वेलकम टू मेरी क्लास। मैं महेंद्र विक्रम सिंह आपके लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आ रहा हूं, जिसमें रोज 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये यूपीपीसीएस, बीईओ, लेखपाल जैसी विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें बिना छोड़े हुए नोट्स भी बनाते जाएं और अपना रिवीजन भी करते जाएं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था, तो इसलिए इसे अंतिम वेद भी कहा जाता है। और इसके पहले के सभी वेदों को हम त्रिवेद में शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? तो त्रिवेद में शामिल करते हैं। ऑप्शन ए अग्नि को, सी इंद्र को, बी रुद्र को, डी विष्णु को। पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किस देवता का है, ये इसका मीन्स है। तो सबसे ज्यादा इंद्र को समर्पित है। लगभग 250 सूक्तियां किस पर डिपेंड है? इंद्र पर है। तो अब ये बात कर सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां ऋग्वेद में हैं। कितनी है? 1028 है, जिनमें से सबसे ज्यादा किसके लिए है? तो पिता के लिए है। पिता के लिए कितनी है? तो 335 सूक्तियां पिता के लिए वर्णित है। इंद्र के लिए 250 वर्णित है। इन्हें आकाश, तूफान, मेघ या वाणी का देवता भी कहा जाता है। इन्हें किलों को नष्ट करने वाला भी कहा जाता है, इसीलिए इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। दूसरे स्थान पर वरुण का स्थान आता है, परंतु अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 सूक्त समर्पित है। वह देवताओं तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, इसीलिए हवन किया जाता था। और ये कहा जाता था या माना जाता था कि हवन में जो भी हम अर्पण करते हैं वो सीधे ही ईश्वर के पास अग्नि देवता के माध्यम से पहुंच जाता है। ऑप्शन सी है रुद्र। रुद्र देवता भी महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें आंधी का प्रतीक या झंझा का प्रतीक माना जाता था। विष्णु का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन इनको अत्यधिक महत्व नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसके लिए है, तो इस प्रश्न की दृष्टि से अगर देवता के लिए पूछा जाए तो भी इंद्र होगा और इसके लिए भी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसका वर्णन हुआ है, किस सूक्त का हुआ है, तो पिता का कितनी बार हुआ है? तो 335 बार इसमें उल्लेख किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसकी भाषा संस्कृत थी। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। 10 मंडल है इसमें। अगला प्रश्न लेते हैं। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो, करिकाल, सी विष्णु स्वामी, डी पर्ण। तो इसका आंसर ए सही है, इलांगो। कौन सा आंसर है? इलांगो इसका सही है। इलंगो इसका आंसर होगा। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो कौन था? इलंगो इसका आंसर सही है। शिलप्पाधिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। किस साहित्य का है? संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह लेखक महान चोल नरेश, चोल वंश के राजा महान करिकाल के दरबार में रहता था। कलिकाल का पौत्र इलंगो वदिगल था। वही है ये। किसका था? तो करिकाल का पौत्र था। इलांगो वदिगल पूरा इनका नाम था। इन्होंने ही शिलप्पाधिकारम नामक एक ग्रंथ लिखा था। इसी ग्रंथ में पुहार या कावेरी नामक बंदरगाह का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पुस्तक में पुहार या कावेरी नामक बंदरगाह का वर्णन था। इसमें एक कहानी भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी कहानी है, जिसमें एक धनाढ्य व्यापारी की पुत्री कोवलन और उसकी सुंदर पत्नी, अभागी पत्नी कन्नगी का वर्णन किया गया है। इसके विषय में मैं आपकी कहानी बता देता हूं, इसे आप जल्दी से सुन लीजिएगा। कन्नगी उसकी बहुत पतिव्रता पत्नी थी और ये एक व्यापारी की पुत्री थी। जब इसकी शादी हुई तो इसके व्यापारी पिता ने इसको 2 कंगन बनवाए, जो कंगन रात में चमकते थे। परंतु इसके पति का व्यवहार इसके प्रति सही नहीं था और वो वेश्यालय जाने लगा। उसकी लत ने उसको इतना गिरा दिया कि एक रात उसने एक कंगन अपनी पत्नी से ले लिया और उस कंगन को उस वेश्या को दे दिया। वह वेश्या एक राजा से प्रेम करती थी, उसने उस राजा को दे दिया और इस प्रकार उस राजा ने अपनी रानी को दे दिया। कुछ समय पश्चात वहां पर चोरी हुई और वो कंगन चोर चोरी करके ले गया। कुछ समय पश्चात उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस कन्नगी के पास आया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, सारी संपत्ति वो दान कर चुका था, बहुत गरीब स्थिति खराब हो चुकी थी, तब उसकी पत्नी कन्नगी ने उसे
वह दूसरा सोने का कड़ा दिया और कहा जाइए आप इसे बेचकर कुछ व्यापार कर सकते हैं। वह वापस जाता है और उस सोने के कंगन को बेच देता है। क्योंकि राजा उसे ढूंढ रहे थे चोरी, तो वो पकड़ लिया जाता है और बिना कुछ सोचे समझे ही राजा उसको मृत्यु दंड सुना देते हैं और उसको फांसी दे दी जाती है। वापस जब उसकी पत्नी आती है, जिसे हम कन्नगी कहते हैं, वो जब वहां पर पहुंचती है तो पूरी कहानी पता चलती है। वो व्यापारी आता है, उस सुनार को बुलाया जाता है और वो कन्नगी उस राजा को श्राप दे देती है और वहीं पर सती हो जाती है। तभी दक्षिण भारत में कन्नगी पूजा मनाई जाती है। कौन सी पूजा? कन्नगी पूजा तभी मनाई जाती है। तो इसमें कन्नगी का वर्णन भी किया गया है। तो इस चोल वंश में अगर हम बात करें तो करिकाल एक महान राजा थे, राजेंद्र भी थे, वो 11वीं सदी 9वीं सदी में आएंगे। तो इस कहानी का विस्तृत वर्णन है, मैंने इसको शार्ट में बताया। श्रीलंका के राजा गजबाहु चेरनरेश सेनगुटवन, और ये सेनगुटवन की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो उस राजा का नाम सेनगुटवन था और उन्हीं की ये पत्नी कन्नगी थी। और उनकी दक्षिण भारत में कन्नगी मंदिर भी स्थित है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, संगम साहित्य का है और बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो ए आंसर होगा। इनका पूरा नाम इलांगो वादिगल है और ये किसके पौत्र थे? तो चोल वंश के महान राजा करिकाल के पौत्र थे। इसमें दक्षिण भारत में कई मूवियां भी बन चुकी हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं, देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। तो इसका भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्र मृग सहित चक्र हुआ है? तो ये पहला उपदेश था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ये पहला उपदेश दिया था। उन ब्राह्मणों का नाम वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी और कन्नगी था। तो कौंडिन्य था। तो यही 5 ब्राह्मण थे। कौन कौन से? वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी और कौंडिन्य। ये इनके साथ ही रहते थे, काफी समय तक रहे। तपस्या के पश्चात जब इन्हें एक सुजाता नामक कन्या ने दही चावल खिला दिए थे, तब इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। तो महात्मा बुद्ध की बात कर लेते हैं। एक संक्षिप्त जीवन परिचय, बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा देख लेते हैं। इनका जन्म कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व क्षत्रिय कुल शाक्यगढ़ में हुआ था। किस वंश में हुआ? तो शाक्य वंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। वो कोली वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था और उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गृह त्याग के 35 वर्ष की बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की घटना को संबोधि कहा गया। यह ज्ञान प्राप्ति की अवस्था 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन रात में पीपल वृक्ष के लिए सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से ये महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, बाद में इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान पुंज। लाइट ऑफ एशिया नामक इन पर पुस्तक लिखी एडविन अर्नाल्ड ने। किसने लिखी थी? एडविन अर्नाल्ड ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? लाइट ऑफ एशिया। इन्हें एशिया का शक्तिपुंज भी कहा जाता है। उसके बाद सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तनम, डियर पार्क, मृगदाव भी कहा जाता है, वही 5 ब्राह्मण जिन्हें त्याग करा गए थे उनको ही पहला उपदेश देते हैं और वही पहला उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है और उसी में मृग सहित चक्र का वर्णन किया गया है। तो महात्मा बुद्ध के ये जीवन की पहली घटना थी। पहला उपदेश भी पूछा गया, कहाँ दिया गया है? तो सारनाथ में दिया गया था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी और महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबच्छ या सुबद्ध को दिया था। तो इतने प्रश्न बहुत है, आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि महात्मा बुद्ध के घोड़े तथा सारथी का क्या नाम था? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करवाया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, बी स्कंदगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने झील का एक निर्माण करवाया था। उस झील का नाम सुदर्शन झील था।
जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों में करवाया था और इस झील का नाम सुदर्शन झील रखा गया। यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, जो उस प्रांत के गवर्नर थे, पुष्यभूति गुप्त या पुष्यगुप्त वैश्य, उसके द्वारा उन्होंने करवाया था। इसके पश्चात अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इस झील में बहुत सारी नहरें निकलवाई। इसके पश्चात स्कंदगुप्त ने यहाँ पर इसको पुनः इसका उद्धार करवाया, जिसका हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? कामरूप में, तो असम का प्राचीन नाम ही कामरूप था। वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले कौन से संत थे? तो ऑप्शन ए चैतन्य, बी निम्बार्क, सी रामानंद और डी शंकरदेव। तो इसका आंसर डी शंकरदेव ही सही है, इंपॉर्टेंट है। कामरूप किसका नाम था? तो असम का नाम था और वहां पर वैष्णव धर्म, विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। किसके अनुयायी? विष्णु के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। तो वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन थे? शंकरदेव थे। इनका जन्म 1449 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1568 में हुई थी। इन्हें कृष्ण के प्रति भक्ति या विष्णु के प्रति भक्ति पर आधारित थे। एक ईश्वर की ये पूजा करते थे और उन्हीं की शिक्षाओं को सार करते थे, उन्हीं शिक्षाओं को ये देते थे। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्म कांड दोनों के ही विरोधी थे। ये पॉइंट याद रखिएगा। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्म कांड दोनों के विरोधी थे। वो कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा नहीं करते थे। असम के महान संत के चैतन्य के रूप में भी प्रसिद्ध थे। निम्बार्काचार्य, जी निम्बार्क ऑप्शन है सेकेंड, इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? द्वैतवाद की स्थापना की थी। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह और ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर डी सही है, अकबर एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे। एलिजाबेथ प्रथम का समय 1533 से 1603 ईस्वी तक था। अकबर का जन्म 1556 में हुआ और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। तो याद रख लीजिए इस समय कौन था? तो कौन थे? अकबर थे। अब एक पॉइंट बताता हूं आपको, पीसीएस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बीईओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह हेनरी अष्टम तथा एनी बोनीन की पुत्री थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रानी एलिजाबेथ के पिता या माता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम हेनरी अष्टम तथा माता का नाम एनीवो नीन था। ये इंग्लैंड की महारानी 1558 ईस्वी में बनी थी और 1603 तक रही थी। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? ए जेबुन्निसा, बी जहां आरा, सी गुलबदन बेगम, डी रोशन आरा। तो इसका आंसर है सी गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की चचेरी बहन थी, इन्होंने ही हुमायूं नामा पुस्तक लिखा था। ये बाबर की पुत्री थी, इनका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने हुमायूं नामा रचना फारसी भाषा में लिखी थी। सॉरी, किस भाषा में लिखी? तो फारसी भाषा में इन्होंने लिखा था। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? ए कुमारगुप्त ने, बी धर्मपाल ने, सी ए कुमारगुप्त, बी हर्ष, सी धर्मपाल और डी लक्ष्मण सेन। तो इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? तो बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ध्यान सुनिएगा, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। यह विश्वविद्यालय भी नालंदा विश्वविद्यालय की तरह प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल का शासन 1775 से 800 ईस्वी था। उसने बहुत सारे मंदिर मठ बनवाए। प्रमुख रूप से यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसके प्रमुख आचार्यों में दीपांकर,
श्री ज्ञान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। श्री ज्ञान और दीपांकर का नाम महत्वपूर्ण है। हीनयान, महायान, वैशेषिक तथा तर्कशास्त्र के और तिब्बती बौद्ध धर्म के महान लेखक यहाँ पर आते रहते थे। इसे भी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की उपमा प्राप्त थी और विश्वविद्यालय के रूप में यह प्रसिद्ध था। तो इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने। और एक प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो उसे पांड्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। और उसकी वर्तमान स्थिति कहां पर होनी थी? तो अफगानिस्तान में वो होता। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहा ने, गुहा मतलब गुफा से है, एक साथ कहां पर स्थित है? वह स्थान जहां पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म से संबंधित चित्र कला एक साथ विद्यमान है। तो ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी एलोरा और ऑप्शन डी कार्ले। तो इसका आंसर सी सही है। एलोरा में ये तीनों गुफाएं एक साथ मिलती हैं और इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 750 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य करवाया था। कुल मिलाकर यहाँ पर 34 की संख्या में पर्वतों को तराश कर ये बनाए गए हैं। शैलकृत लिखा है, शैल का मतलब पर्वतों पर तराश कर, सफाई कर कलाकृति बनाई जाती है, उन्हें शैलकृत गुफा भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? हरिविजय सूरी, बी हेमचंद्र, सी जिनसेन, डी उमा स्वाति। इसके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं, जैसे कि रेलवे एग्जाम में आते हैं। ए होना चाहिए था लेकिन डी, इसी तरह के अब ऑप्शन आने लगे हैं। तो आपको कहीं कहीं पर ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनका अरेंजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया है। इसी प्रकार के अरेंजमेंट से रेलवे एग्जाम में प्रश्न या ऑप्शन रखे रहते हैं। तो इसका आंसर हरिविजय सूरी है। कौन है? तो जैन आचार्य हरिविजय सूरी है, जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। और कहा जाता है 1568 ईस्वी में जैन धर्म के दोनों पक्षों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया गया था। 1582 में गुजरात के महान जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जैन धर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। इसके अगाध ज्ञान, गंभीर चिंतन और साधु स्वभाव से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें कुछ समय तक अपने यहाँ रुकने का प्रस्ताव दिया और ये 2 वर्षों तक अकबर के दरबार में रहे थे। उनके सुझाव पर अकबर ने स्वयं मांस भक्षण बंद कर दिया, पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दिया था और इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो 2 बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल कर आए कि इनके प्रभाव में आकर अकबर ने कौन से 2 काम किए? तो स्वयं भी मांस भक्षण करना बंद कर दिया और पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी। और तीसरा, जगत गुरु की उपाधि इन्हें मिली थी। तो आंसर क्या है? हरिविजय सूरी। ये कहां पर थे? तो गुजरात के रहने वाले थे और इन्हें बुलाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अधोलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित है? सॉरी, अधोलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित है? 1849 सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1856 आधार नहीं, यहाँ पर अवध होना चाहिए, आप अवध पढ़िए इसे, अवध का विलय, 1855 झांसी का विलय। तो गवर्नर डलहौजी ने विलय का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसे वह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता था, जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहा जाता था। उसका मानना था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए उसके दत्तक पुत्र को अनुमति है, परंतु गद्दी पर अधिकार के लिए उसको अनुमति नहीं है। इसी नीति को नियम बनाकर उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत को चालू किया था। फिर समझिए, उसने कहा कि यदि कोई राजा दत्तक पुत्र लेता है तो उसकी निजी संपत्ति पर तो उसका अधिकार होगा, लेकिन शासन पर उसका अधिकार नहीं होगा, गद्दी पर अनुमति नहीं होगी। और इसी को आधार बनाकर उसने व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया, जिसके तहत सतारा को 1848 में मिलाया गया था और इसमें 49 दिया है। तो इसका आंसर ए ही गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कौन सा सम्मिलित है पूछा गया है, तो ठीक है, 1848 में सतारा सम्मिलित किया गया था
तो ये गलत है। तो 1848 में सतारा का विलय हुआ। जैतपुर और संभल 1849 में हुए। बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और अवध पर 1856। तो यहाँ पर आंसर सी सही है। अवध का विलय 1856 में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। कौन सा आरोप लगाया डलहौजी ने? तो कुशासन का आरोप लगाया। और इसका आंसर क्या है? 1856, यही सही लिखा है, बाकी कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां पर किया था? ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी मैसूर में, डी तेलंगाना में। तो मैसूर में इसका विरोध वेलुथम्पी ने किया था। ये त्रावणकोर के दीवान थे। अंग्रेजों की या कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह का, मजबूत विद्रोह का नेतृत्व किया, जो तमिलनाडु में संपन्न हुआ था। उस समय यह मैसूर राज्य में स्थित था। वेलुथम्पी ने 1808 में फ्रांस तथा अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क किया था। वेलुथम्पी ने स्थानीय शासकों से भी सहयोग मांगा, परंतु किसी ने सहयोग नहीं किया। अंत में 1809 में कंपनी की सेना ने बहुत बढ़ाने पर वेलुथम्पी ने ही उनके समक्ष यह विद्रोह किया था। वेलुथम्पी ने कभी भी उनके समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। अंत में उसने आत्महत्या कर ली बढ़ते दबाव के कारण। अगला प्रश्न लेते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी बाल गंगाधर तिलक, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा है। लंदन में इन्होंने 1905 में भारत स्वशासन समिति और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी रेलवे की ही तरह अरेंजमेंट किया गया है, जैसे पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 4, कि इससे बच्चे सही आंसर के भी बात गलत कर दे। तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और उसके ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़िए कि कहां पर कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो लाहौर षड्यंत्र केस की बात कर रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर कूट के माध्यम से कह रहा है सही उत्तर का चयन करना है। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सुखदेव, राजगुरु, किसकी फांसी से हुई थी? तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स और उसके रीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी। कब हत्या कर दी? सैंडर्स और उसके रीडर चरण सिंह की हत्या लाहौर में 1928 में कर दी। इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। इस कांड में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह भी इस भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे। काकोरी ट्रेन डकैती केस में भगत सिंह के साथ बिस्मिल और रोशन सिंह भी शामिल थे। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भी किया था। तो इसका आंसर केवल डी सही है, 3 और 4, क्योंकि भगत सिंह के साथ किसको किसको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। किसको दी गई थी? राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा सुखदेव और राजगुरु। ऑप्शन सही नहीं है, तो आप ये देख लीजिए 1 और 4 किसी में नहीं है, तो सुखदेव और राजगुरु इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों का फल था? एम बी मालाबारी, डी के कर्वे था। इनका पूरा नाम धोंधू केशव कर्वे था, महाराष्ट्र के थे। सी एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, डी रमाबाई। तो इसका आंसर मुंबई की बात कर रहा है कि मुंबई में महिला विश्वविद्यालय किसकी सहायता या किसके प्रयासों का फल था? तो ये किसके प्रयासों का फल था? तो धोंधू केशव कर्वे के प्रयासों का ये फल था। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1905 में, कब? 1905 में बंबई में
पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इन्होंने यह प्रयास केशव चंद्र सेन की प्रार्थना समाज से प्रेरित होकर किया था। किससे किया था? तो केशव चंद्र सेन की प्रार्थना समाज से प्रेरित होकर इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई ने महिला सेवा सदन की स्थापना पुणे में की थी। किसकी की थी? तो महिला सेवा सदन की स्थापना किसने की? रमाबाई ने की। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया था। जबकि वीएम मालावारी ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया था, जिसमें 12 वर्ष के नीचे की लड़कियों की शादी की मनाही थी। उन्होंने सेवा सदन नामक एक सामाजिक संस्था की भी स्थापना की थी। तो इसका आंसर है डीके करवो, धोंधू केशव करवे। किसकी प्रेरणा से? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। रमाबाई ने महिलाओं के लिए महिला सेवा सदन की स्थापना की थी, जिसमें विधवा और निराश्रित महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता था। मालावारी ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया था, जिसमें